आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। क्या करूं? कॉकरोच! कॉकरोच! मुझे डरा रही हो। था कॉकरोच, अब चला गया। देखो, आज मेरा बात करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं, इसलिए अपने गले से कोई आवाज मत निकाल, वरना तुम्हारे चश्मे को तुम्हारे आंखों से निकालकर तुम्हारे गले में अटका दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। That's not fair। जब आपका मन करेगा आप बातें करेंगे, जब आपका मन करेगा चुप बैठ जाएंगे। ऑन ऑफ का स्विच मेरी नाक पे, आपकी नाक पे तो, और आपकी नाक पे होगा भी कैसे? नाक पर हमेशा गुस्सा जो बैठा रहता है और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ नहीं ना, तो तुम भी मत बोलो। और वैसे भी मैं ऐसे ही रहता हूँ जब मुझे कोई क्या हो? कॉकरोच! ये क्या है? गिटार। पता है मुझे गिटार है, क्या करूँ इसका? ऐसा कीजिए, इसका बैट बना के क्रिकेट खेलिए, मजा आएगा। अब गिटार है तो बजाना ही होगा ना। लीजिए, मुझे गाना सुनाइए अपनी पसंद का। क्यों? क्योंकि ना मैंने हमेशा आपको टीवी पे गाते हुए सुना है, रेडियो पे सुना है, लेकिन ऐसे लाइव आमने सामने नहीं सुना है ना, तो आज मेरा मन कर रहा है। चलिए। तुम क्या मुझे कोई सड़क चाप खवाल समझती हो, या ट्रेन में हारमोनियम लेके गाने वाला गवैया? जिसे जो बोलो वो गा लेता है। I'm a rock star, understand? लाखों लोग मेरे गाने सुनने के लिए ना हजारों रुपए खर्च करते हैं, और तुम मेरे गाने ऐसे ही। एक्चुअली मैं सुना भी देता, लेकिन जिसे गानों की कद्र नहीं है ना, मैं उसे अपना गाना सुनाकर अपने गानों की इंसल्ट नहीं करना चाहता, अंडरस्टैंड? यू गेट दैट? आप अपने गानों की इंसल्ट नहीं कराना चाहते या अपनी? क्या मतलब आप शायद मेरे सामने गाने से नर्वस हो रहे हो। नर्वस? और मैं? आप इस हालत में गाएंगे तो शायद बेसुरा ही गाएंगे, और फिर आपकी पोल खुल जाएगी, शायद इसीलिए आप नर्वस हो रहे हैं। हे रिलैक्स चश्मिश, मैं अपने लाखों फैंस के सामने गाना गा सकता हूँ, तो तुम जैसी चश्मिश क्या चीज है? मैं लाखों में एक हूँ, मेरे सामने अच्छे अच्छे नर्वस हो जाते हैं। आई हैव दैट इफेक्ट ऑन पीपल। Hey, are you challenging me? You're challenging me. प्रूव इट। You will fall flat on your face. आप बोलो, दिखा मैं कहीं नर्वस? नर्वस यू आर नॉट, बट टेंस्ड यू आर नो मोर। आपकी टेंशन भी नहीं दिख रही अब। इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझे? हाँ, मेरा काम हो गया। बाय द वे, यू आर ब्रिलियंट। मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। अभी ने कल शादी के लिए हाँ नहीं कहा, पर आज तो उसे जवाब देना ही होगा। ओहो, किससे मिलने आई थी और कौन मिल गया? तेनू मिला कोई अभी जैसा? एक फ्री का मशवरा है, अगर अब तक तुझे कोई नहीं मिला है ना, तो टॉर्च लेके ढूंढना शुरू कर दे, शायद कोई घूमता फिरता मिल जाए तुझे। और अगर बराबर का न मिले ना, तो मिलता जुलता ढूंढे, और अगर मिल जाए ना, तो उसे पकड़ के रख। क्या है कि आजकल अच्छे लड़कों की बहुत कमी है। हाँ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की उम्र निकल जाए, ना तू मॉडलिंग कर पाए, ना फिर शादी कर पाएगी। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शादी करके आऊंगी तो इसी घर में। ओ भाई, इस घर में कौन ऐसा बचा जिसकी शादी नहीं हुई है?
आकाश। आकाश? नहीं 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 नहीं, वो दोनों तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते, शादी क्या करेंगे? तो फिर कौन हो सकता है? कौन? देख रही हो दीदी? रॉबिन, इधर आ। जी दादी। ओए, तेरी शादी हो गई क्या? जी नहीं। जा 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 जा। स्वर्णी, वही तो मैं सोचू कि तन्नू ने करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा था? आलिया, आलिया, I'm sure अभी के मन में ना उस चश्मिश के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई है। वरना और क्या वजह हो सकती है कि उसने मुझे शादी के लिए मना कर दिया? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या तनु? तुम हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हो। तुम्हारे प्रपोजल पे भाई का गुस्सा होना उस बहन जी के लिए प्यार की वजह से नहीं, बल्कि दादी की फिक्र की वजह से। यू नो कि भाई कितना प्यार करते हैं दादी को, और उसके बाद भी तुम ऐसे ही बिहेव करती हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या तनु? हर एक चीज ना मैं ही समझू। इस वक्त मैं एक लूजर की तरह फील कर रही हूँ। पहले मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया, अब अभी मेरे हाथ से चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आलिया, कुछ भी नहीं। तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम, लड़ाई शुरू नहीं हुई कि तुम पहले ही हार मान लेती। एनीवेज, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। ये आर्टिकल पढ़, इसमें ये देख कितना मस्त लिखा है। You know what, आलिया? शायद मैं ही इडियट हूँ जो तुमसे एडवाइस लेने आ गई। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए एक आर्टिकल पढ़ रही है, वो मेरी क्या हेल्प करेगी? और देख तनु, तू आलिया बेटा, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया ना कि आज शाम को हमारे यहाँ कार्ड पार्टी है। या दादी, पर मेरी कुछ ही फ्रेंड्स आ पाएंगे, बाकी के लोग आउट ऑफ टाउन। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने आना है उनको ये भी बता देना कि कार्ड पार्टी के बाद हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगी, उसके बाद ही वापस जाएं। तनु, तेरा भी अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो तू भी आ जाना। ठीक है दादी, आप बुला रही है तो मैं जरूर आऊंगी। दादी ने मुझे इनवाइट किया? हाँ, दादी ने इनवाइट किया मुझे। पर वो छोड़, क्या कह रही थी तू? कि मैं ये बकवास आर्टिकल खुद के बॉयफ्रेंड को वापस लाने के लिए पढ़ रही हूँ। वेल नो स्वीटहार्ट, ये मैं अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ। जानती हो, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कितना ब्रिलियंट आइडिया है। ये देख, इसके 6 कॉलम में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़। लिखा है कि मर्दों को धोखा पसंद है, और अगर अपने सामने वाला कंपेटिटर आपको जीतने ना दे, उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। इसलिए अब मैं तेरी मदद करूंगी उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और जानती है कैसे मुमकिन होगा? उस बहन जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें दादी की नजरों में उसे गिराना होगा, समझी? वरना रह जाएगी तो ताकती। पढ़ने दे मुझे, बहुत काम का आर्टिकल। ये बातें करनी और सुनने से अब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पाना है तो अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब मैंने देर की तो बस सब खत्म।